मैं कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती हुई चिंगारी हूँ। कि लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती हुई चिंगारी हूँ। मैं नारी हूँ कि मैं नारी हूँ, इस देश की अधिकारी हूँ। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आराध्या विद्या निकेतन की छात्रा आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका पर अपने विचारों में कुछ शब्द कहने आई हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो एक नदान बालिका समझकर क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो फिर वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? क्या है आपके पास कोई जवाब? कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत कर लेता है, फिर क्यों नहीं कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है? फेसबुक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, फेसबुक। उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी पहनना तक छोड़ देता है, और हम कहते हैं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह! अरे अजीब रिवाज है हमारे देश का। नियत आदमियों की तरह होती है और घूंघटी नारी शक्ति से लिखवाया जाता है, परंतु आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं और समाज में नारियों के महत्व को समझने लगा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में नारियों के लिए राज्यसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित रखी गई हैं। कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, कि जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। कि अरे सुना है मैंने, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान में जाकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण दूं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी है नारियां। अरे आजकल तो वीर जवानों की शहादत को कंधा देकर शमशान घाट तक जा पहुंची है नारियां। यदि कल्पना चावला और किरण बेदी जैसी नारियां नहीं होती तो इस देश का नाम कौन रोशन करता? क्या है आपके पास कोई जवाब? हमारी सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत क्यों आई? ये सवाल आप अपने आप से नहीं पूछेंगे। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी एक सबसे बड़ा टाइटल है जो एक नारी को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ एक आदमी का कहना मानना पड़ता है। और अंत में मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि किस हक से रावण को जलाते हो? कि किस हक से रावण को जलाते हो? राम जैसी मर्यादा वाली कोई बात नहीं, एक इंसान वाली भी औकात नहीं। खुद लूट खसोट के खाते हो, तुम किस हक से रावण को जलाते हो? सत्य की तुमको कोई खबर नहीं, हृदय में तुम्हारे जरा सा भी सब्र नहीं। इंसान हो के इंसान को सताते हो, कि इंसान हो के इंसान को सताते हो, तुम किस हक से रावण को जलाते हो? हृदय में तुम्हारे जरा सा भी सब्र नहीं, हृदय में तुम्हारे जरा सा भी सब्र नहीं, और ज्वाला जैसी तुम्हारी जैसी आग है, गुस्से में तुम कुछ भी कर बैठे हो, तुम किस हक से रावण को जलाते हो? और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि जब नारी है शक्तिशाली, कि जब नारी है शक्तिशाली तो क्यों कहते हो उसे बेचारी? वो नारी है कि वो नारी है, धड़कती हुई चिंगारी है, हाथों में चूड़िया से लेके हाथों में तलवार तक का हुनर रखती है, हाथों में चूड़िया से लेके हाथों में तलवार तक का हुनर रखती है। और जब वो अपने आप पे आ जाती है तो इतिहास बदल के रख देती है, इतिहास बदल के रख देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।